के तब जाके सिनेमा लाइन में आ गया और ईश्वर की कृपा देखिए कि सक्सेस हो गया। बड़े लोग तो बड़ा समय देते हैं इसमें, खैर हमने भी 4-5 साल समय दे ही दिया। बहुत घुमाने फिराने के बाद तब फाइनली यहाँ पहुंचा। किसी किसी व्यक्ति में जरूर कुछ ना गॉड गिफ्टेड रहता है। और ये गॉड है गिफ्टेड है, सच कहा जाए तो। शरीर भी गॉड गिफ्टेड है, आवाज भी गॉड गिफ्टेड है, इसमें कोई काम नहीं किया आपने। बहुत बुलंद है यार संजय भैया यही कहे, और तुमने अपना क्या किया? एक्टिंग तुम करते हो, हमारी नकल करते हो, आवाज तुमको भगवान ने दे दिया, कुछ एक्सपेरिमेंट करो। नमस्कार, खुशामदीद, गुड इवनिंग। कलाकार, कला तो हर व्यक्ति में होती है और वह अपनी कला को किस माध्यम से आप लोगों के सामने प्रदर्शित करता है यह उसकी कला पर डिपेंड करता है। चाहे वो रंगमंच का माध्यम हो, गायन शैली का माध्यम हो, स्पीकिंग स्किल हो या अभिनय हो। अभिनय कला की एक ऐसी विधा है जो सदैव अजर अमर रहती है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन तापो न शोषयति मालिका। जिस तरह आत्मा अजर अमर है उस तरह अभिनेता भी अजर अमर होता है। तो आइए हम आपको मिलाते हैं आपके जिले के एक ऐसे अभिनेता से जिसके डायलॉग्स में मिलियन के व्यूज चले जाते हैं। रडार में आओगे तो रगड़ दिए जाओगे। इसी के साथ स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में हमारे गौरव पंडित जी का। गुड इवनिंग गौरव जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपको ये अभिनेता बनने का शौक, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? सबसे पहले आपको धन्यवाद, और टॉक शो में जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी मेरा प्रणाम, नमस्कार। अभिनेता बनने का तो एक जुनून होता है, कोई अभिनेता ऐसे आसानी से नहीं बनता। तो जुनून हमारे को स्टार्स लोग हैं, जो बड़े स्टार्स लोग हैं, उनको देखता हूं, उनको जुनून आता है और शुरू से मैंने करना शुरू किया, उनके पद चिन्हों पे शुरू किया। मेरा कोई गॉडफादर नहीं रहा, ना ही मेरे फैमिली में कोई इस फील्ड से रहा है, तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ तो रहा, लेकिन धीरे धीरे सब संभव हो पाया आप सभी लोगों के स्नेह की वजह से। सुना है कि आप इसके पहले एक कारागार में क्लर्क की भी नौकरी किया करते थे और आपने एक फिजिकल ट्रेनर एज अ टीचर भी किसी विद्यालय में 3 साल की जॉब की और उसके बाद किसी मेडिकल इंजरी के कारण आपने वो जॉब पहले ही छोड़ दी थी। उसके बाद फिर आपने बिल्कुल अपने जीवन की रूपरेखा को अभिनय की तरफ मोड़ लिया। बिल्कुल, कारागार में पोस्टेड रहा, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं और टॉक शो के माध्यम से आज बहुत सारे लोग जान भी जाएंगे। नौकरी वहां छोड़ने का कारण ये हुआ कि शुरू से ही जैसे एक ऐसा करने की चाह थी जो पब्लिक में मैं पब्लिकली फिगर हो सकूं, मतलब मुझे पब्लिक का सपोर्ट मिल सके, पब्लिक का स्नेह मिल सके, पब्लिक के बीच रह सकूं। तो नौकरी मेरे लिए रोड़ा बन रही थी। जब मैं वहां जाता था तो ऐसा लगता था कि कैदियों के साथ कैदी हो गया हूं। जेल के बाउंड्री के अंदर जैसे ही जाता था मोबाइल बाहर हो जाती थी, फिर वो जैसे कैदी का जीवन होता है वैसे हमारा हो जाता है। खैर मैं वहां के अधिकारियों को बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैंने वो नौकरी ड्रॉप की। उसके पहले मैं जॉब करता था सनबीम में। सनबीम बहुत ही अच्छा विद्यालय है, आजमगढ़ का, बड़ा स्नेह मुझे मिला वहां से। आर्थिक रूपरेखा मेरी मजबूत करने वाला वो विद्यालय है। मैं 2 ही घंटे वहां ट्रेनिंग देता था, लेकिन बहुत अच्छा लगता था मुझे। मैं वॉलीबॉल का वहां कोच रहा, खुद भी स्टेट लेवल का प्लेयर रहा मैं वॉलीबॉल का। अब तो बड़ा दुख होता है कि मैं खेल नहीं पाता हूँ, कारण ये कि समय का अभाव हो जाता है, शरीर हैवी हो गई है। अब बिल्कुल आधी शरीर हुआ करती थी और बहुत अच्छा मैं प्लेयर भी था। सनबीम में भी वॉलीबॉल खेलता था, वहां का स्टूडेंट भी रहा, तो अच्छा माहौल रहा, अच्छा लोगों का सपोर्ट मिला, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हुआ। तो बहुत सारे स्टेजेस को पार करके आपने अभिनय में अपनी एंट्री की। तो जैसे कहते हैं कि तूफान पटक देती है मजबूत दरख्तों को, पर जाती है वही डाली जो लचक जाती है। तो जीवन में अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं, आसान होता है। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी क्या अभिनय से कुछ कांटेक्ट कुछ रहा है? कोई अभिनेता रहा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड आपके इस कैरियर से बिल्कुल भिन्न रहा? हाँ बिल्कुल, मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो इससे बिल्कुल भिन्न रहा, और मेरी फैमिली नहीं चाहती थी कि मैं इस फील्ड में रहूं, क्योंकि इस फील्ड से जुड़ी हुई बहुत सारे ऐसी अफवाहें होती, बहुत सारी बातें होती हैं जो स्टार्टिंग के दौर में मुझे नहीं लगता कि कोई परिवार सहयोग करेगा, किसी को नहीं करता है। तो मेरे परिवार के लोग भी मुझे नहीं चाहे कि मैं इस फील्ड में रहूं, क्योंकि मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में रहे, मेरे दादा आर्मी में रहे, बड़े पापा आर्मी में रहे, मेरे पूरे अगल बगल के जितने खानदान पटीदार बोलते हैं जिनको, वो सारे लोग आर्मी से रिलेटेड रहे हैं और सारे लोग अच्छे लेवल पे पोस्टेड रहे हैं। तो नहीं चाहते थे लोग, लेकिन होता नहीं है कि बिना सहयोग के तो सच में नहीं कुछ हो पाता है। मेरे दोस्तों का अथाह स्नेह मिला, अथाह सहयोग मिला,
और मेरी माँ तो समझ लो देवी रूप बन के यहाँ आ गई, क्योंकि मेरी माँ घर में भी लड़ जाया करती थी कि मेरा एक ही बेटा है, मैं एक ही बेटा हूँ, मैं अकेला हूँ। तो मेरी माँ लड़ जाया करती थी कि जब ये कुछ नहीं करेगा तो पान की दुकान करवा देंगे रोड पे, पान की दुकान करेगा और अपना जीवन यापन कर लेगा। हाँ, पिताजी से लड़ जाया करती थी कि ये जो करेगा इसको करने दीजिए। खैर पापा का भी बहुत सपोर्ट रहा, पापा का सपोर्ट हो सकता है आर्थिक रूप से न रहा हो, लेकिन पिताजी का सपोर्ट ये रहा कि पिताजी कभी हमसे 1 रुपया का हिसाब नहीं लिए। क्या कमाता हूँ क्या खाता हूँ उनसे मुझसे उनका कोई लेन देन नहीं होता, पूरा फैमिली वो संभालते हैं। और आज के टाइम में हम लोगों की इतनी एज हो जाने के बाद अगर हम लोग फैमिली में आज भी 1 रुपया नहीं देते हैं तो वही बहुत बड़ा सहयोग है पिताजी का। पिताजी पूरा परिवार देखते हैं और हम लोग मैं अपना पूरा कैरियर पे फोकस करता हूँ। अच्छा, शादी हुई आपकी? शादी तो हो गई है। शादी हो गई है, तो शादी के पहले से ही आप अभिनय कर रहे होंगे? अब तो टॉक शो में आपने खुलासा ही कर दिया। आज तक किसी भी न्यूज रिपोर्ट में चाहे किसी भी शोज में ये खुलासा नहीं हो पाया है। और शादी में सच कहूं तो इसीलिए छिपा के रखता हूं। क्यों छिपा के इसलिए रखता हूं क्योंकि लोगों को लगता है कि आप शादी के बाद कुछ नहीं कर सकते। और मैंने ये चीजें तो महिलाओं के लिए लागू होती है, पुरुषों के लिए नहीं। खास तौर पे, हाँ खास तौर पे महिलाओं के लिए अगर कोई बहुत अच्छी हीरोइन टॉप पे चल रही है, अगर उसने शादी कर ली तो उसकी टीआरपी घट जाएगी। बट हाँ, वो दूसरे निगाह से उसको देख सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारे में क्या है, जैसे अगर हमको बताना होता है कि हाँ हमारी शादी हो गई है तो लोगों को लगता है वो इनकी कहानी खत्म है, अब नहीं कुछ कर पाएंगे। अच्छा, अब इनका घर परिवार में इसी में फंस जाएंगे, अब ये इनकी सब हालत खराब है इनकी। और मैं वही प्रूफ करने में लगा हुआ था और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि 60 से 70% मैंने प्रूफ कर दिया है। आपके पास तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो शादी के बाद हमारे अमिताभ बच्चन ने तो बहुत सारा अचीवमेंट हासिल किया, तो दुनिया जानती है वो मैरिज देखिए वो बहुत बड़े लेवल की बात हो गई ना। हम लोग अभी मध्यम वर्गीय चीजों में जी रहे हैं। अच्छा, जैसे आप नॉर्मल ऐसे कहीं भी आप देखेंगे तो लोग कहेंगे कि आप ऐसे नॉर्मल जब बातचीत भी होती है दोस्तों में, मतलब आपके कहने का मतलब कि अगर आप शादीशुदा हैं तो कोई हीरोइन बहुत ज्यादा कॉपरेट नहीं करेगी आपसे? ऐसे कोई बात नहीं है। अच्छा, लोग फिर भी करते ही हैं, पसंद करते हैं आपको। पसंद क्यों नहीं करेंगे? आपका नेचर अच्छा होगा, पसंद क्यों नहीं करेंगे? हमको सारी हीरोइनें पसंद करती हैं, सारे हीरो पसंद करते हैं। सारे हीरोइनें आपको पसंद? बिल्कुल, जितनी भोजपुरी के लोग हैं पसंद करते हैं? मैं सबको पसंद करता हूँ। देखिए वाइफ आपकी देख रही है क्या शो? कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा था कि बिना वाइफ के सहयोग से कभी किसी एक हीरोइन को लेके बहुत ज्यादा आकर्षण हो गया? नहीं, मुझे किसी को लेके आकर्षण होता ही नहीं है। मुझे वाइफ को देख के होता है। वाइफ तो वाइफ है वो तो। अच्छा, हीरोइन को देख के नहीं होता? हीरोइन को देख के आकर्षण नहीं होता। बहुत सुंदर सी कोई हीरोइन आ जाए, कोई आ जाए, हुस्न की परी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपको कैटरीना आडवाणी के साथ कोई भी आ जाए, रोल करने को मिले? रोल कर लूंगा, जैसा चाहेंगे आप, जैसा रोल करवाना चाहेंगे वैसा प्ले कर लूंगा। मुझे तो लक्ष्मी जी से मतलब होता है बस। अच्छा, और आपको मतलब अपनी सरस्वती रूपी कला को प्रदर्शित करके लक्ष्मी रूपी धन को प्राप्त करना है। बस ये आपकी लाइफ का मोटो है। बिल्कुल। अच्छा, जीवन की कोई एक ऐसी सीन करने में कोई एक ऐसी रोमांचक घटना जिससे आप कुछ इंस्पायर्ड हुए हो या आप लोगों के सामने शेयर करना चाहते हैं? ऐसे रोमांचक घटना तो नहीं, बस ये बताऊंगा कि मैंने बड़ी मेहनत अपने जिंदगी में की है, जिसमें बड़ा सहयोग रहा है 3-4 लोगों का। जैसे संतोष श्रीवास्तव जी हो गए, संजय पांडे जी हो गए, निरहुआ जी हो गए, आम्रपाली जी हो गए। इन लोगों ने शुरुआती दौर में बहुत सहयोग किया है और छोटे छोटे रोल करके आज आपके बीच में बैठा हूँ। ये भी मेरी एक छोटी सी उपलब्धि है। अच्छा, कॉलेज के टाइम में कोई ऐसी लड़की जो बहुत आपको पसंद करती रही हो, अच्छी स्मार्ट के? बहुत सारी लड़कियां ऐसे दोस्त रही हैं। हाँ, और गर्लफ्रेंड नहीं कह सकते और कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं कह सकते। खेलते उलते रहे हम लोग साथ में, वॉलीबॉल वगैरह खेलते रहे हैं तो हम लोग बस। अच्छा, मतलब अभी कहने का मतलब ये है कि यूं ही कोई तन्हा नहीं होता, चाह कर किसी से जुदा नहीं होता, मोहब्बत को तो मजबूरियां ले डूबती हैं, वरना खुशी से कोई बेवफा नहीं होता। मतलब ऐसा कुछ है, आपकी मुस्कान बता रही है। नहीं, आप मतलब कहना नहीं चाह रहे, बट ऐसा कुछ है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। चलिए, भाभी जी अगर देख रही होंगी तो कोई बात नहीं है, भैया स्मार्ट है, आपको प्राउड होना चाहिए कि मेरे हस्बैंड को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। पसंद करते हैं, करती हैं, सबको कह सकते हैं, लेकिन ये किसी भी एक को पर्टिकुलर नहीं कह सकते। मतलब आप कृष्ण कन्हैया बहुत सारी? नहीं, हम कृष्ण कन्हैया हो ही नहीं सकते। हम तो विलन कैटेगरी में आते हैं। वैसे हमको हीरोइन हमको पसंद करेगी। कपूर वाला रोल करते हैं? हाँ, तो हीरोइन हमको पसंद ही नहीं करेंगे, ना ही कोई लड़की पसंद करेंगे। कौन गुंडों से कौन प्यार करेगा? कभी कभी ऐसे पिक्चर्स में रोल होते हैं कि हीरोइनें गुंडों को ही पसंद करने लगती हैं। पता नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन अभी हुआ नहीं। चलिए, हो सकता है लॉन्ग कैरियर ऐसा कोई सिचुएशन आए। बिल्कुल। अच्छा, समाज के युवा वर्ग को जो कि इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और बहुत एक टफेस्ट लाइफ है। देखिए,
अभिनय, इन चीजों को जैसे मैं कुछ दिन से जिले में ये वर्क कर रही हूँ, मैंने बहुत सारी चीजों को इसमें डेवलप किया, बहुत सारे बच्चों को रुझान में मैं ले आई, फैमिलीज को कन्वर्ट किया कि नहीं अच्छा है, इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी स्पीकिंग स्किल बढ़ती है, आप इससे भी पैसा अर्न कर सकते हैं। अब सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या ही करेंगे, ठीक। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे समाज में बहुत सारे बच्चे इस करियर को चूज करना चाहते हैं बट फैमिली उनको रोकती है, तो ऐसे परिवार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो कुछ लोगों को आपसे भी सीखना चाहिए, क्योंकि आप भी, मैं देखता हूँ, एक ऐसा वर्क करते हैं जिनसे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है जी। आप भी काफी मैच्योर हैं जी। आप भी फैमिली से हैं, सब कुछ देखते हैं, तो मैं ऐसे आपसे लोगों को सीखना चाहिए कि आप अपने फैमिली के साथ साथ और भी फैमिली के बच्चों को आप ऐसा प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने अपने फील्ड में अच्छा करते हैं कला के क्षेत्र में। तो मेरा तो ऐसे परिवारों से यही निवेदन है, क्योंकि मैं तो बहुत झेला हूं, तो अब आने वाली मेरी जो पीढ़ी होगी, अब मेरे बच्चों को नहीं झेलना होगा। क्यों नहीं झेलना? क्योंकि मैं चीजों को समझ चुका हूं। तो इसलिए अब मैं और परिवार को यही समझाना चाहूंगा कि बच्चों की मानसिकता को भांपिए एक बार कि वो करना क्या चाहते हैं। और हमारी भी फील्ड खराब नहीं है, अगर हम एक्टिंग के फील्ड से हैं तो ये भी फील्ड खराब नहीं है, मॉडलिंग के फील्ड से हैं तो ये भी खराब नहीं है, सिंगिंग की फील्ड से हैं तो ये भी खराब नहीं है, डॉक्टर के फील्ड से हैं, चाहे जो भी है, आर्मी में जाना है, जहां जाना हो, बच्चों के मूड को एक बार भांपना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारे कहने पे बच्चे चले तो मुश्किल हो जाएगा। अब आज के टाइम में बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बच्चे भी समाज में रह रहे हैं, तो बच्चे के मूड को रीड करते हुए उनके हिसाब से ही अपने आप को भी ढालना चाहिए, और वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनको उस क्षेत्र में जाने के लिए सहयोग करना चाहिए। अच्छा, जैसे एक कंट्रोवर्सी है, जैसे मान लीजिए आप तो मेल हैं, ठीक, तो मेल्स में तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज नहीं आती, बट फीमेल्स जो लड़कियां हैं, अगर ये अभिनय के क्षेत्र में किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती तो उनको लेके समाज में पहले अच्छाई तो मुझे लगता है -1% और 100.1% खराब चीजें ही बोली जाती हैं। तो कितना उनके लिए ये सेफ है और कितना अच्छा, और आगे बढ़ने का उनको सेफली कितना चांसेस है? देखिए, क्या है कि समाज है, आपको जीने भी नहीं देगा और मरने भी नहीं देगा। जी, जी। तो फिर हम मरे क्यों? हम जिए अपने हिसाब से। लड़कियों के लिए एक साफ उदाहरण आस्था सिंह जी हैं, आजमगढ़ की रहने वाले, अतरौलिया की हैं, गोरखपुर उनका घर है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, शायद उनके पिताजी यूपीपी में किसी अच्छे पोस्ट पे अधिकारी हैं, तो वो भी धीरे धीरे निकली और ऐसे रील्स बनाते बनाते आज हीरोइन है। उनको भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा। तो बस लड़कियों को भी यही है कि किसी पे ध्यान नहीं देना है। लड़कियों के लिए थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, रील्स बनाएंगी, चाहे जो भी शूट करेंगी, तो कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे, बस उनको अपने गोल पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। और अपने लिए हो सकता है कुछ लड़कियां कभी कभी क्या होता है, शॉर्टकट अपनाना शुरू कर देती हैं। आज हम यहाँ हैं, तुरंत हमको कल ही हीरोइन बन जाना है, तो उस शॉर्टकट में अब क्या होता है क्या नहीं होता मैं वो नहीं बता सकता, पर शॉर्टकट कभी भी नहीं अपनाना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। आप स्ट्रगल करके, मैंने 5-7 साल समय दिया है और अभी भी जो मेरा सपना है उसका 20% भी नहीं पहुंचा हूं, तो अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या है। जैसे बहुत सारी लड़कियों का ये जो समाज में जो एक कंट्रोवर्सी फैली हुई है, उसमें उनकी भी बहुत सारी भूमिका है। जैसे शॉर्टकट आपने कहा, तो अंडर टेबल शॉर्टकट क्या है वो तो मैं नहीं डिस्प्यूट करना चाहूंगी, बट जैसे रील्स के माध्यम से हमेशा देखा जाता है कि कुछ लड़कियां व्यूज और फॉलो बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज्यादा वल्गर रील्स की तरफ जाती है। उसका विरोधी हूं मैं। हाँ, इसके आप विरोधी बिल्कुल। हैं। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी इसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मैथिली ठाकुर का, बहुत लोगों को उनसे सीखना चाहिए। जी, जी। तो ऐसे जब क्रिएटर आते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारा सम्मान है। कलाकारों को, ऐसे लोगों को सम्मान मिलता भी है, तो लोगों को मैथिली ठाकुर सच में सीखना चाहिए। धीरे धीरे हम बढ़े, बट एक लेवल से बढ़े कि आपका कोई नाम ले और आपको देख के कुछ सीखे। और आपको बता दूं, जो शॉर्टकट अपना के आते हैं वो शॉर्टकट ही रह जाते हैं। जी, आप देखिएगा, किसी को भी उठा लीजिए, नाम किसी का नहीं लूंगा मैं यहाँ, लेकिन जो लोग भी शॉर्टकट अपना के आते हैं वो शॉर्ट टर्म तक ही रहते हैं, और जो लंबे समय से लंबी तैयारी करके आते हैं वो लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि वो अपने हुनर से आते हैं और वो धीरे धीरे। अब आप दूसरे को मुझे अंदाज लीजिए, मेरे ज्यादा से ज्यादा 1 लाख फॉलोअर हैं, लेकिन जो मोहब्बत मुझे आजमगढ़ से मिलती है वो आजमगढ़ में मिलियन फॉलोअर वालों को नहीं मिलती है। कारण ये है कि मैंने 1 लाख फॉलोअर बनाने में 6-7 साल के समय लगाए हैं, और शॉर्टकट अपना करके लोगों ने 2-2, 3-3 मिलियन किए हैं। तो शॉर्टकट वालों को वो मोहब्बत कहां से मिलेगी?
तो हर चीज फॉलोअर ही नहीं होता है। जैसे मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, अभी आपने आजमगढ़ जिले का नाम लिया और आजमगढ़ जिले पे एक आपकी लाइन बहुत फेमस है, मैं चाहूंगी कि एक बार उसको आप जरूर बोलें। वो लाइन तो आपने स्टार्टिंग में ही बोल दी थी। स्टार्टिंग में तो मैंने एक ही लाइन बोली ना, मुझे हाँ। आगे का याद नहीं। तो मैं पूरा करूंगा। लाइन ऐसे थी कि रडार में आओगे तो रगड़ दिए जाओगे, तोड़ के रख दूंगा अगर अकड़ दिखाओगे। कि रडार में आओगे तो रगड़ दिए जाओगे, तोड़ के रख दूंगा अगर अकड़ दिखाओगे। दिखाएंगे असलियत रंगबाजी का तुमको भी, कभी घूमते घुमाते जब आजमगढ़ आओगे। वाह, ग्रेट। एक तो लाइन बहुत अच्छी है और जो आपके बोलने का भाव है, एक्सप्रेशन आपका, और जो आपकी आवाज में दमदारी है, वो उसको और भी सुशोभित कर देती है। आगे का फ्यूचर आपका क्या है? मतलब आप जैसे कहाँ तक इस लाइन में खुद को अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं? देखिए, शुरुआती दौर तो हमने भोजपुरी से किया है, तो भोजपुरी में एक लेवल तो बनाऊंगा ही, और इसके बाद मेरा जो ड्रीम है वो साउथ तक पहुंचने का है। और साउथ में पहुंचते पहुंचते मैं बेशक बुढ़ा हो जाऊं, लेकिन मेरा वादा है कि मैं साउथ की फिल्म जरूर करूंगा। वाह, तो हम लोग कहेंगे कि ये साउथ का हीरो हमारे जिले का है। बिल्कुल, हीरो नहीं विलेन में ही मैं जाना प्रयास करूंगा। खैर, अगर रोल तो मैं साउथ का अभिनेता हमारे जिले का, हाँ, साउथ का, निगेटिव बिल्कुल साउथ का अभिनेता होता है, पूरा प्रयास रहेगा हमारा। अच्छा, ये भोजपुरी में जैसे कंट्रोवर्सी है, मैं जो भी सिंगर या कलाकार इस मंच पे बैठेगा मैं उससे जरूर पूछना चाहूंगी, ये जो बहुत सारे वल्गर गानों को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, इसमें मुझे लगता है सिंगर से ज्यादा उन लोगों की गलती है जो लोग इसको सुनना पसंद करते हैं। गलती तो दोनों लोगों की है, गलती जो सुनते हैं उनकी भी गलती है, और गलती उनकी है जो गाते हो उनकी भी है। इसीलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने गाने हो या मेरे जितने डायलॉग्स हो उसमें वल्गैरिटी कहीं से नजर ना आए। शुरुआती दौर में मैंने भी 2-4 लाइनें मोहब्बत की बोली थी, लेकिन वो मेरे मैच नहीं किया मेरे पर्सनालिटी पे, तो हमको भी लगा कि वल्गैरिटी सच में नहीं होनी चाहिए, समाज पे इसका दुष्प्रचार होता है, नहीं होना चाहिए। हाँ, इसके से बहुत सारी कंट्रोवर्सी, जैसे आदमी किसी फैमिली और फंक्शन में गया है, अपने बड़ों को लेके गया और इस तरह के गाने कहीं पे अगर बज रहे हैं तो बजने वाले जो गा रहे हैं उनकी भी गलती है, जो लोग उसको बजा के सुन रहे हैं उनकी भी गलती। तो एक बड़ा अजीब सा माहौल पूर्वांचल में क्रिएट हो जाता है इस चीज को लेके। तो मैं चाहती हूँ कि हम सभी कलाकारों को, जो भी रंगमंच के हैं और फिल्म इंडस्ट्री के हैं या इस तरह का काम कर रहे हैं या न्यूज है, मीडिया से, इस चीज का विरोध करना चाहिए। क्योंकि हम देखिए, जब भी कभी दूसरे स्टेट में जाते हैं, गुजरात जाइए, पंजाब जाइए, इस तरह की चीजें आपको, हरियाणा जाइए, इस तरह के गाने आपको बहुत ही कम मिलेंगे, कम पे ना के बराबर बिल्कुल मिलेंगे, और वो अपने गाने बजा के एंजॉय कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का एक कल्चर है। बट ये पूर्वांचल में ये चीजें बहुत ज्यादा प्रमोट हो रही है और इधर बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन मैं इस शो के माध्यम से चाहूंगी कि इन चीजों को ब्रेक किया जाए। बिल्कुल। आप क्या इसका समर्थन करेंगे? बिल्कुल समर्थन करूंगा। मेरी भी इच्छा है कि हमारी भी भोजपुरी जो है साफ सुथरी हो, निकाला जाए, एक दिन जुलूस बिल्कुल निकाला जाए। बिल्कुल, मैं एकदम खड़ा रहूंगा इसमें, मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा, 100-200 लड़कों को लेकर खड़ा रहूंगा। मैं तो खुद चाहता हूँ कि हमारी भोजपुरी साफ सुथरी होगी, कि हमारी भोजपुरी के बदौलत हनी सिंह का कमबैक हो जाता है। हाँ। तो खैर, वल्गैरिटी तो वहां पे उन्होंने दिखाया, दिदिया के देवरा करके गाना है, लेकिन हमारे भोजपुरी से हनी सिंह का कमबैक हो गया, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भोजपुरी की। बॉलीवुड के तो बहुत सारे गाने बहुत बचपन से जो बहुत सारे फेमस है, मैं नाम और नहीं शब्दावली दोहराना चाहूंगी, बहुत ही वल्गर है, उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई, सेंसर बोर्ड ने उसे पास किया। अभी भी एक गाना भोजपुरी का गाया, चिलगम चबा के, वो भी वल्गर गाना। तो मुझे कहीं के ऐसा लगता है कि लोग भोजपुरी को वल्गर निगाह से ही देखते हैं, कि इनके में यही देखना पसंद करते हैं। कुछ पार्टी में जाइए तो जैसे बैंड रहता, भैया भोजपुरी गाना नहीं बजेगा, तो हम ऐसी ट्रेडिशन, भोजपुरी हमारे आसपास के एरिया की मदर लैंग्वेज है, भोजपुरी को हमें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। तो हम उसको एक ऐसी कंट्रोवर्सी में न लाए कि लोग उसको मना करें कि नहीं भैया। हाँ, दुख होता है इस चीज को देख करके। मैं भी गया था, हरियाणा गया था, एक शादी में गया था, मेरे मामा जी हैं, उनकी शादी में गया था हरियाणा। तो हरियाणा में तो मुझे ज्यादा लोग जानेंगे नहीं, क्योंकि मैं भोजपुरी का एक्टर हूँ, लेकिन मेरे मामा ने अपने कुछ दोस्तों से परिचय कराया कि भोजपुरी एक्टर, तो वहां करते करते एक माहौल बनाया। फिर उन्होंने 2-4 गाने मुझे खुश करने के लिए भोजपुरी लगा वहां पे, लेकिन कुछ देर के बाद फिर मेरे फैमिली के लोग कहे कि भोजपुरी गाना बंद करो, यहाँ हिंदी माहौल है। तो हमने फिर भोजपुरी गाने वहां बंद कराने पड़े, क्योंकि मजबूरी होती है, सच है ये। तो भोजपुरी से वल्गैरिटी खत्म होनी चाहिए। चलिए, अपने शो के लास्ट में मैं आपसे एक रैपिड फायर राउंड खेलूंगी। मैं 3 वर्ड्स आपसे पूछूंगी, तीनों वर्ड्स का आपके जहन में तुरंत जो भी आंसर आता है वो आप उसको देंगे। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। सच्चाई क्या है? सच्चाई
सच्चाई बस सच्चाई है। अच्छा, जैसे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आपके बारे में सुनने में आती है। एक बंदा है, अच्छी रील्स बनाता है, आकाश कुशवाहा नाम का। हमेशा जब देखिए तब लगता है कि आप उसकी किसी कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं और उससे विवाद करते रहते हैं। ऐसा क्यों? कुछ आपसे कुछ इंटेंशन है क्या? ये क्वेश्चन पूछ के तो आप हमको और कंट्रोवर्सी में फंसा दिए। नहीं नहीं, बस कुछ नहीं, नहीं। आपके बारे में ऐसी बातें खुल के नाम आता है हमेशा उनके विपक्ष में आपका, तो भाई पूछना तो लाजिमी है। छोटा भाई है, उसका हमेशा स्नेह रहेगा और मेरा भी उसके प्रति हमेशा स्नेह रहेगा। कुछ चीजें हैं वो नहीं समझ पाता होगा जिसकी वजह से ऐसी दिक्कतें होंगी। तो अकेले बैठ के समझा दीजिए शांति से। छोटा भाई है और हमेशा मेरा दुलारा ही रहेगा। उसको ऐसा लगता है कि वो मुझे, आप लोग फिर आपस में बात कर लीजिए ना। नहीं तो जब भी उसका नाम आता है आप विपक्ष में खड़े दिखते हैं हमेशा, कभी कभी कहीं, कभी किसी अधिकारी, कभी कहीं। तो ऐसा अगर आपके दोनों के बीच में कोई ऐसा मतभेद है तो आप उसको आपस में नहीं, मेरा कोई मतभेद नहीं है। मेरा तो आज भी मैं कहता हूँ कि सम्मान है उसका। उसको लगता है कि मैं उसका दुश्मन हूँ, लेकिन वो मेरा दुश्मन कभी नहीं था, न है और न रहेगा। छोटा भाई हमेशा रहेगा। अच्छा, हमारे जिले में एक गायक है और बहुत ज्यादा नाम है और जिला बहुत परेशान भी रहता है उनको सुनने के लिए। नाम है हमारे भैया समर सिंह जी। उनसे भी कुछ आपका मैटर है क्या? नहीं नहीं, मैटर अब समर भाई से क्या होगा? हम लोग एक ही जिले के हैं। हमारे सीनियर कलाकार, कंट्रोवर्सी में आपका नाम आता है। कहते हैं लोग, कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हमारे सीनियर कलाकार हैं ना, हम लोग उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। और बड़ा भाई नहीं मानते तो हमारी वीडियो पे लाइक कमेंट्स बड़े भाई साहब का आता रहता है, स्नेह है उनका। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे जो होता नहीं कि जो रोड छपरी टाइप के जो हैं, वो जाके कान वान भरते होंगे तो अलग बात है। लोगों के बीच में लोग कम्युनिकेशन गैप करते हैं। हाँ, अलग करते हैं, लेकिन हमारा और उनका हम लोग फोन से बात कर लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाता है हम लोगों का तो इस आपस शो में। के माध्यम से आप समर भैया को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस समर भैया को यही संदेश देना चाहूंगा कि हम छोटे भाई हैं आपके, आप हमारे बड़े भाई हैं, और हमारा और आपका स्नेह आजीवन बना रहेगा। आप भी आजमगढ़ के हैं, हम भी आजमगढ़ के हैं, आप भी यहीं से निकल के गए हैं, हम भी यहीं से निकल रहे हैं। तो खैर उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। ऐसा उनसे मुझे कोई मतलब वो नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी उनसे नहीं है। चलिए, सुन के बहुत अच्छा लगा कि जो भी गलत फहमियां थी, अगर वो लोग सुन रहे होंगे तो उनको भी ये बात वहां तक पहुंचे कि ऐसी कोई बात नहीं है। बीच की बातों को सुन के आपस के रिश्तों को खराब। बिल्कुल। हमेशा कंट्रोवर्सीज में आप फंसे रहते हैं, कभी प्रशासन से लेके, कोतवाल से लेके, कभी पिस्टल लहराने का वीडियो, कभी सनरूफ पे पिस्टल लहराने का वीडियो आपका वायरल हो जाता है तो बहुत सारे लोग आपको ट्रोल करते हैं। क्या है ये सब? आप ऐसा क्यों करते हैं? फेम में आने के लिए करते हैं कि ये आपके कला का अंग है? मतलब आपने हमको यहाँ बुलाने से पहले पूरा रिव्यू किया हमारे बारे में, आपके ऊपर हमने कंट्रोवर्सी कहाँ से है, कहाँ से कौन सी पुलिस आपके घर पहुंच जाती है, अभी असलाह को लेके आप आ जाते हैं सुर्खियों में, ऐसा क्या है? देखिए, वो असलाह नहीं था। असलाह बता के हमको फिर मत फंसाइए। असलाह नहीं था। वो दरअसल हुआ था कि हम एक गाने की शूटिंग कर रहे थे। इस गाने का नाम ही था डाकू। अब उस गाने में हमारी एंट्री होती है, हम भी विलेन ही रहते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे ठेले ठोलों को जो लूटने का काम करते हैं, हम उनको मारने का काम करते हैं, तो हम अच्छे वाले डाकू होते हैं। तब उसमें हमारी एंट्री थोड़ी सी बिल्ड दिखाई जाती है कि हम गाड़ी के बोनट पे बैठ के आते हैं और पिस्टल लगाते हुए उस छोटे गुंडों को हम गोली मारते हैं, जो ठेले वालों को लूटते हैं, जो छोटे छोटे दुकानों को लूटते हैं। अब हुआ ये कि एक दिन वो वीडियो हमारे पास स्टोर हमारे पड़ी रहती है मोबाइल में। हम एक बार शूटिंग करने के लिए गाजीपुर जाते हैं और हम रील पर डे शूट करते हैं। तो उस दिन हमारे पास रील शूट करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि हम बाहर थे, हमारा कैमरामैन भी मेरे साथ नहीं था। तो हमने, मेरे पास वही क्लिप बची हुई थी, मैंने कहा लाओ आज इस क्लिप को ऐड करके कोई डायलॉग लगा देते हैं इसमें। तो हमने डायलॉग लगा दिया कि चुप रहे थे जिन आंखों में नासूर की तरह, आज वही सजा रहे हैं हमें सुरमे की तरह। ये डायलॉग लगा के और वो वीडियो क्लिप हमने डाल देते हैं, मैं डाल देता हूँ, पोस्ट करता हूँ इंस्टा पे। अब मैं उसके बाद फिर मैं बिजी रहता हूँ और शाम को मैं मोबाइल खोलता हूँ तो सारे न्यूज चैनल पे चलने लगा। आजमगढ़ में गौरव पंडित नाम के युवक का अवैध असलाह लहराने का वीडियो वायरल, इस टाइप से न्यूज चलने लगते हैं। इंडिया न्यूज पे, बड़े बड़े न्यूज 24, तमाम छोटे छोटे पत्रकारों ने शुरू कर दिया, बिना मुझसे पूछे, बिना मेरे बारे में जाने। मतलब कैसे किसी को इस तरीके से बदनाम किया जा सकता है? हाँ, आजमगढ़ में कुछ है, ऐसा है आजमगढ़ में कि खुद का टीआरपी करने के लिए किसी का भी, अभी मेरे ऊपर भी एक बिना बात का फर्जी एफआईआर हुआ था कुछ दिन पहले। उसमें जबरदस्ती मेरी मिसेस इंडिया जीतने वाली फोटो लगा के एक यूट्यूबर ने वायरल कर दी थी न्यूज की मेरे ऊपर मुकदमा। तो इन लोगों के ऊपर तो भाई कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद फिर क्या हुआ कि हाँ, फिर पुलिस हमारे यहाँ धमक पड़ती है, शाम तक आते आते फिर हमको फोन आता है, हम घर आते हैं, बड़ा उसमें पंचायत होता है, थाने भी जाते हैं। मुझे अपने आप को कलाकार प्रूफ करने में कम से कम 6 से 7 घंटा लग गया।
अच्छा। तो अब बताइए ऐसे क्या ही किया जाए। खैर बड़ा सहयोग किया उन्होंने, हमारे गुड्डू मिश्रा भैया ने जो भाजपा के नेता हैं, और निरहुआ ने, बड़े भाई हमारे, इन लोगों ने बड़ा सहयोग किया। करे भाई कलाकार है ये, इसकी कला है, ये वीडियो है उसकी, शूट का वीडियो है। तो ऐसे में वहां से फिर बचा था, अन्यथा तो ये लोग तो जेल ही में डाल दिए होते इनको। चलिए, माता रानी कृपा आपके ऊपर हमेशा ऐसी बनी रहे और आप कंट्रोवर्सीज में ना फंसे। कोई भी काम करें तो एक बार समझदारी से, ध्यान से, अभिनय के मंच तक ही, अभिनय के बाद जैसे सारे लोग हैं वैसे हम हमारे पॉडकास्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट आपने स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा भी है, और कलाकारों के प्रति भी बहुत अच्छा है। सबको एक मौका मिलेगा अपनी बातों को रखने का, अपने स्ट्रगल को बताने का, ताकि और भी लोग इंस्पायर होंगे, सीखेंगे कुछ। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। जो भी आपने मुहिम छेड़ी है, बहुत अच्छा लगा हमको। मैं चाहूंगा कि और भी अच्छे अच्छे लोग यहाँ आए, क्योंकि मैं भी अब आपका पॉडकास्ट देखना शुरू कर दिया हूँ, और आगे भी अच्छे अच्छे लोग आएंगे तो उनको भी हम लोग देखेंगे, उनसे भी हम लोग कुछ सीखेंगे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो बस सबसे निवेदन यही है कि खूब ढेर सारा इनको स्नेह दीजिए, और खूब ढेर सारा लाइक, सब्सक्राइब, ये जहां भी वीडियो जा रहा है वहां भर भर के प्यार दीजिए। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद, और गौरव पंडित जी को हम फिर से तहे दिल से अपनी टीम की तरफ से धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ आए, और सभी को नमस्कार।